नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी जयपुर जोन की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है। आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप का न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। गाइस ये भी जानेंगे जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं यानी 10वीं पास कैंडिडेट हैं जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है रेलवे की लेवल 1 पोस्ट पर यानी ग्रुप डी की भर्ती में। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमने इस चैनल पर बहुत सारा आईटीआई अप्रेंटिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। अगर आप वहां पर जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं और वहां पर भी आपको अभी भी रेलवे के बहुत सारे अप्रेंटिसशिप चल रहे हैं, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आ चुका हूं आरआरसी जयपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की लिखा हुआ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज और इवेंट करके एक ऑप्शन है। इस वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट न्यूज और इवेंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद और ऊपर भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर भी क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको यहाँ पर जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर ही एप्लीकेशन पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन का। यहाँ पर इंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस नोटिस नंबर 01/2024 NWRA न्यू। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से पब्लिश किया गया है 2/1/2024 के डेट में पब्लिश किया गया है। ये आपकी अप्रेंटिसशिप होगी जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है। और यहाँ पर जो आपकी अप्रेंटिस ये ईयर है वो 2023-24 के लिए निकाला गया है। और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो पब्लिश किया गया है वो 2/1/2024 को पब्लिश किया गया है। और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट यानी 10 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी, जो आज के यहाँ पर देख सकते हैं कल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 10/2/2024 यानी 10 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया कि आपको कौन कौन से जोन के डिवीजन वाइज यहाँ पर पोस्ट का भी दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप 10वीं में 50% होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। तो आप यहाँ पर दोनों के एवरेज परसेंटेज के आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी, जो फाइनल मेरिट होगी सिलेक्शन के लिए, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कौन कौन से डिवीजन और यूनिट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर टोटल जो डिवीजन है 8 डिवीजन है यानी यूनिट्स हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर और बीटीसी कैरिज अजमेर और बीटीसी लोकोसेट अजमेर और कैरिज वर्कशॉप बीकानेर, कैरिज वर्कशॉप जोधपुर। ये 8 यहाँ पर जो डिवीज़न है यानी यूनिट्स हैं वहाँ से निकाले गए हैं। और यहाँ पर जो आप लोग का अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मंडल रेल प्रबंधक अजमेर जो डीआरएम ऑफिस अजमेर से निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ पर 402 सीट पर टोटल वैकेंसी है और रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिकल कोचिंग में आपकी है, इलेक्ट्रिकल पावर में है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी में है
और कारपेंटर इंजीनियरिंग में यहाँ पर है, पेंटर इंजीनियरिंग में है, मेसन इंजीनियरिंग में है, और पाइप फिटर इंजीनियरिंग में है, फिटर CNW में है, और कारपेंटर मैकेनिक में है, और डीजल मैकेनिक में है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर मेंशन किया गया है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर, यहाँ पर दिया गया है DRM बीकानेर में। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 424 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। ITI पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है रिलेटेड ट्रेड में। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। फिटर में है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, और पावर इलेक्ट्रीशियन में है, और इलेक्ट्रीशियन कोचिंग में है, और इलेक्ट्रीशियन TRD में है, और गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, और सिविल, और यहाँ पर देख सकते हैं गैस और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। टोटल वैकेंसी 424 है। और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर DRM ऑफिस जयपुर का यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 488 है। यहाँ पर केवल 4 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं जो यहाँ पर पोस्ट दिया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फिटर है, और SNT इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन TRD में है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिलेटेड ट्रेड है तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर है, DRM ऑफिस जोधपुर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 67 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर 4 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई, डीजल मैकेनिक के लिए है, और CNW के लिए है, और इलेक्ट्रिकल AC के लिए है, और इलेक्ट्रिकल TL के लिए है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसे दर्शाया गया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा आज। इसके बाद अगला यहाँ पर BTC कैरेज अजमेर में निकाली गई है। यहाँ पर 3 ट्रेड का मौका दिया गया है, और पेंटर के लिए 25 है, और फिटर के लिए 45, और वेल्डर के लिए यहाँ पर 18। टोटल 88 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जो निकाली गई है वो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 25 पोस्ट पर निकाली गई इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर है BTC लोको सेट अजमेर में है। यहाँ पर 3 ट्रेड के लिए मौका दिया गया। DSL मैकेनिक का 11 सीट है, फिटर के लिए यहाँ पर 15 है, और वेल्डर के लिए 30। टोटल यहाँ पर 56 पोस्ट की वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर ITI पास रिलेटेड ट्रेड में एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में निकाली गई है। और ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है फिटर के लिए निकाली गई है, और वेल्डर के लिए निकाली गई, इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली गई। टोटल 29 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर दर्शाया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिटर के लिए 13 है, वेल्डर के लिए 8, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 है। तो आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 67 है, और यहाँ पर 6 ट्रेड को मौका दिया गया है। फिटर के लिए यहाँ पर 28 है, कारपेंटर के लिए 15, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 8, और पेंटर के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 8 है, और यहाँ पर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट। टोटल वैकेंसी 67 है। ITI पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो भी रिलेटेड ट्रेड में कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप लोग जानते होंगे जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उनको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलता है RRC ग्रुप D की भर्ती में। आप लोग जब भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को एक NAC सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बोलते हैं, और वो एज ए कंसीडर किया जाता है CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस में रेलवे कंसीडर करती है। जो आपकी लेवल 1 की पोस्ट होती है यानी ग्रुप D की जो होती है उसमें आप लोगों का 20% कोटा रहता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, प्लस आपको PT में छूट दी जाती है, और आप लोगों का जो फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है उसमें आपकी जो NCVT सर्टिफिकेट होता है उसका 1/3 वेटेज दिया जाता है, प्लस आपकी जो CBT एग्जाम होती है उसमें आपकी 2/3 लिया जाता है CBT एग्जाम का। जो CBT एग्जाम होती है उसके बाद उसका फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये सब बेनिफिट आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप
करने के बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया, एनएससी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप लोगों को ये सब रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप लोग एनएससी सर्टिफिकेट में 90 नंबर परसेंटेज लाते हैं तो आपको वहाँ से आप लोग का 1/3 करेंगे तो 30 नंबर पहले से ही आप लोगों का प्लस रहता है, जो आपकी फाइनल मेरिट सीबीटी में जोड़ा जाता है। ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पर कैसे फॉर्म अप्लाई करना, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रखी गई है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो आपको यहाँ पर 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन लास्ट डेट 10 फरवरी 2024 रखी गई, उस डेट पर आपकी एज की गणना की जाएगी। और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो उनको भी 10 ईयर का रिजर्वेशन दिया जाता है जनरल कैंडिडेट को। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन देखने को मिलता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग का यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप 10वीं पास हो 10+2 के रिगार्डिंग, उसमें आपका 50% होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NCVT अथवा SCVT से होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस रखा गया है, जो यहाँ पर। और उसके बाद SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट हैं तो आप लोग को कोई भी फीस नहीं देनी है, निल है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर अप्रेंटिस से रिलेटेड इशू है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, आपकी हेल्प वहाँ पर भी कर दी जाती है। और आपको टेलीग्राम का भी आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों का ट्रेनिंग प्रीपेड या स्टेपेंड होगा, वो आपकी जो एज पर रूल होता है डायरेक्टरी इशू बाय रेलवे बोर्ड, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग का जो यहाँ पर रूल है उसके हिसाब से आपको स्टेपेंड आपकी ट्रेनिंग होगी कि 1 साल की होगी या 2 साल की होगी, वो आपको वहाँ पर आगे बताया जाएगा। आपकी एक एग्रीमेंट होगी ट्रेनिंग का, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको एम्प्लॉयर द्वारा एग्रीमेंट कराया जाएगा। अगर कैंडिडेट और उनके गार्जियन के से, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगी वो आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट रूल 1992 के तहत जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग होगी, जो पैरा नंबर एनेक्सर 4 में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से, आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से आप लोगों को बनवा के लेके आना होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप RRC की वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी फॉर्मेट है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का, तो इस फॉर्मेट पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। इसके बाद आप लोगों का एनेक्सर 2 में यहाँ पर OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट में OBC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वाले, आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको ये वाला फॉर्मेट पर प्रिंट आउट लेके आपको वहाँ पर भर कर देना पड़ेगा। इसके बाद एनेक्सर 3 में यहाँ पर आपको जो EWS कैंडिडेट हैं उनको लिए यहाँ पर दिया गया, इस फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, तब आपको EWS में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग का एनेक्सर 4 में आप लोग का ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो आपको इसका प्रिंट आउट लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ से आपको बनवा के लेके जाना है। और एनेक्सर 5 में आपको जो PWD कैंडिडेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवाना है, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में आपको बनवा के लेके जाना है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। धन्यवाद, कीप इन टच।